We are live. ओके। अनुपम कौरा मिठास, फाउंडर ऑफ फगाज़े महफिल, लिखती हैं वैलेंटाइंस डे को भी इतने खास दिनों में लोगों ने बांट दिया है। तो एक मुख सोचा प्रॉमिस डे पर हमसे इतना ना प्यार कीजिए, हमसे इतना ना आप प्यार कीजिए, इतनी भी ना हम पे जान निसार कीजिए। निभानी है तो निभाइएगा वफा, हमारे लिए ना ताजमहल तैयार कीजिए। तो ये है अनुपम कौरा मिठास मिठास जी की दिल की बात। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम दिल की बातें समर्पित है उन तमाम साहित्यकारों को जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट करा है। आज की हमारी खास मेहमान है, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी सी प्राची चतुर्वेदी रंधावा। वैंकूवर में रहती हैं, आईटी प्रोफेशनल है with 15 years of experience as a project manager. Currently, she is working as an account manager at Content Bloom Canada. She is the fortunate daughter of the army officer कौशल चतुर्वेदी जी। वो बताती हैं कि इनके फादर और मदर सरिता चतुर्वेदी जी बचपन से ही इन्हें भारत की विशालता और विभिन्नता से परिचित कराया। ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखती हैं और मानती हैं कि यात्रा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। तो अभी वैंकूवर में अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। महिला काव्य मंच वैंकूवर इकाई इंडियन कल्चरल एसोसिएशन ऑफ वैंकूवर के साथ हिंदी भाषा व साहित्य की सेवा में कार्यरत है। हाय प्राची, वेलकम। थैंक यू सो मच कैनी जी, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन। और सभी जो श्रोतागण जुड़े हैं उन्हें मेरा प्रणाम। अनुपम जी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमारी कविताएं तो बहुत लोग सुनते हैं, हमें जानने का जो अवसर है लोगों को या हमें बताने का कि हम कौन है बहुत कम मिलता है। तो बहुत आभार आपका कैनी जी और अनुपम जी का, इतनी प्यारी जो ये श्रृंखला है दिल की बात, इसे शुरू करने के लिए। या दिल की बात से अनुपम ने शुरू इसलिए करा ताकि हम अपने दिल की बात और अपनी पोइम्स के साथ साथ दिल की बातें कर सके। बहुत सुंदर तो सर। या प्राची, वैंकूवर में अर्ली मॉर्निंग है एंड आई मीन द बैकग्राउंड इज सो ब्यूटीफुल। इट रिमाइंड्स मी ऑफ नेचर एंड आई नो दैट यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर। तो कुछ अपना नेचर के साथ रिश्ता इससे शुरू करते हैं। पोइट्री की बात तो बाद में करेंगे, बिल्कुल पहले योर रिलेशनशिप विद नेचर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मैं कहूंगी मेरा जो रिश्ता है नेचर से, ये शुरू हुआ क्योंकि मेरे पिताजी हैं फौज में, कर्नल कौशल चतुर्वेदी। तो जी। और वो भी इन्फेंट्री वाला फौजी। इन्फेंट्री वाला बंदा वो होता है जो कि एकदम ब्यूटीफुल सीरीन प्लेसेस पे आपकी पोस्टिंग होती है, फील्ड पोस्टिंग्स। तो मैं वाह। जंगलों में आइलैंड्स पे सब जगह पली बड़ी हूँ। और तो शुरुआत वहां से हुई थी, नेचर से जो रिश्ता है, क्योंकि बचपन से आप जब इतना घुल के रहते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, नेचर से, एनवायरनमेंट से, तो वो आपके रग रग में बस जाता है। उसके बाद ये देखिए कि भगवान जी ने ऐसी जोड़ी मिलाई कि मेरे जो पति देव हैं मिस्टर गौरवजीत रंधावा, उनको बड़ा शौक है घूमने का। तो हम कॉलेज के टाइम से हम लोग सारे दोस्त घूमते थे। और यहाँ अच्छा। पर भी हर साल कोशिश करते हैं कि रोड ट्रिप्स करें। रोड ट्रिप्स का बहुत शौक है। 6000 हम्म। किलोमीटर की रोड ट्रिप करी थी हमने 2019 के एंड में। कनाडा से जाके हम पूरा यूएस का लूप काट के सारे नेशनल पार्क जो सेंट्रल अमेरिका में पड़ते हैं और वेस्टर्न में या उसको कवर करके आए थे। तो बड़े बहुत सही प्यारा टाइम पे रिश्ता आप है। घूम आए, बिकॉज 2020 वाज सो आई नो, अनप्रेडिक्टेबल। हम हर हम्म। साल येलोस्टोन जाते हैं ड्राइव करके, और ये हमारा 2020 में ट्रिप रह गया बिकॉज ऑफ कोविड। आई नो। दैट्स ग्रेट। तो प्राची, फिर ये पोइट्री का सफर कैसे शुरू हुआ? बिकॉज पोइट्री में इंटरेस्ट किसी का भी होने के लिए ना एक खास नैक होता है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हर किसी का इंटरेस्ट हर किसी चीज में नहीं होता। बीइंग अ करियर काउंसलर आई रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये हाँ जी। पोइट्री की जर्नी कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई? ये इसका भी क्रेडिट मैं अपनी, आई थिंक आई गिव इट टू माय पेरेंट्स, बिकॉज दोनों बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बैकग्राउंड से आते हैं। हम्म। पापा की फैमिली, मम्मी की फैमिली, पढ़ने का शौक रहा है उनको शुरू से, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स रहे हैं।
हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, तो एक वो जो जुड़ाव था हिंदी लिटरेचर से वो था। वो रहा है। पर मेरी नानी के घर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कवियों को आके सम्मेलन करते हुए देखा है, चाय पे गपशप हो रही है। तो ये था। पर हाँ, हमने क्या, हमारी जनरेशन बड़ी रूइंड है। तो हमने क्या किया, हमने सब वो अपनी स्कूलों की पढ़ाई और इंग्लिश सीखने में जो जीवन निकाल दिया। तो मैं लिखती थी, और लेकिन कई बार होता था कि स्कूल के लिए कुछ लिख रहे हैं या मम्मी कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही है, उनके साथ बैठ के आप सोच के लिख रहे हो। और वो चीजें हाँ, अभी भी है मेरे पास। तो और बीच बीच में लिखती रही, लेकिन खुद को खो दिया था मैंने इस पूरी जर्नी में। मेरा एक पुनर्जन्म हुआ जब मेरे बेटे ने, जो जब 8 साल का था लास्ट ईयर 2020 में, उसने कहा कि मम्मा आप हम्म, इतना अच्छा लिखते हो तो आप इसको पब्लिश करो, आप क्यों नहीं यूट्यूब पे आते हो? तो मैं, वाओ, that's how I restarted my journey as a poet. और मैं एकदम कच्चा घड़ा हूँ कैनी जी। मैं खुद को बिल्कुल नहीं समझती कि आप मुझसे अलंकार पूछेंगे, मुक्तक कैसे लिखते हैं, बेसिक्स क्या है, मैं ऑन द जॉब सीख रही हूँ। तो हम्म, दैट्स माय जर्नी एज अ पोएट। और कविता सब में होती है। कविता और स्टोरी टेलिंग, ये जो चीजें हैं ना, यू आर बोर्न विद दिस। ये आप में या बाय डिफॉल्ट होती है एज ह्यूमन। क्योंकि हम सबके बीच बीच में स्टोरीज क्रिएट होती ही रहती हैं एंड दे या एंड बहुत सही बोला प्राची दैट लर्निंग व्हाइल डूइंग मतलब यस। प्रैक्टिकल करते हुए सीख रही हैं एंड दिस इज आई मीन आई रियली अप्रिशिएट योर ऑथेंटिसिटी नहीं नहीं, आई थिंक या बहुत जरूरी है कि हम ये बात शेयर करें, क्योंकि कई बार सबको लगता है कि वाओ ये कितना अकम्प्लिश कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जीवन में। हम इंस्पायर होते हैं लोगों से, पर हमें डर लगता है वैसा बनने में कि हम कैसे कर पाएंगे। वो डर की जरूरत नहीं है। बल्कि किसी पैशन को आप परस्यू करोगे अपने घर, काम और परिवार के बियॉन्ड जाकर, वही 24 घंटे या में और चीज करो, बहुत मजा आता है। अभी अभी मेरे ना एक माइंड में आ रहा है दैट यू स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ योर पोएट्री अंडर द आई मीन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ योर मदर और जैसे ये जी। एक पूरा प्रोसेस चला एंड हाउ योर सन इज हेल्प यू नाउ टू कम इन द ओ यस। लाइमलाइट टू मे बी यू नो कि लोग भी आपकी पोइट्री सुने तो फैमिली की कितनी बड़ी जी कंट्रीब्यूशन होती है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और या आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप ट्रांसपेरेंट रहें। और कई बार होता है लोग, लेडीज़ स्पेशली, मन की बात मन में रख के कुढ़ती रहेंगी, परेशान होंगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा ट्रस्ट करके शेयर करिए, फैमिली से शेयर करिए। फैमिली करती है ये, सपोर्ट ही तो करती है बुरे टाइम, अच्छे वक़्त में, बुरे वक़्त में। दैट्स व्हाट फैमिली इज़ फॉर। बिकॉज फैमिली ही है जो आपको अच्छे से समझेगी अंडरस्टैंड करेगी एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू दैट्स एब्सोल्युटली, ग्रेट फैमिली और सहेलियाँ, जैसे आप और अनुपम जी। तो वो जो एब्सोल्युटली बचपन की सहेलियाँ होती अरे हैं, अरे है ना? वो तो वो तो उसका तो कोई मुझे लगता है कि बाहर बाद में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो फिर कहीं ना कहीं थोड़े से शैलो होते हैं बट जो स्कूल की फ्रेंडशिप होती है ना मतलब मुझे लगता है मैं एक वर्ड निकालूंगी और अनु समझ जाएगी और अनु कुछ भी बोलेगी तो आई विल गेट इट ये मिरेकल होता है बचपन के एब्सोल्युटली। फ्रेंडशिप से या सो अभी मेरे मन में आ रहा है कि प्राची योर सन आई मीन he is brought up in Vancouver and you are born and brought up here in India. तो एक बहुत डिफरेंस है अगर हम उसको कल्चरल प्लेटफॉर्म पे बोलें यू आर क्लोजली कनेक्टेड विद हिंदी और बेटे को एक अलग ही इन्वायरमेंट दे रहे तो हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस या उसको किस तरह से एक संस्कृति से जोड़ के बिकॉज आई नो दैट यू आर वेरी हिंदी पैशनेट एंड यू आर लर्निंग ऑल्सो तो किस तरह से ये तालमेल कैसे मतलब डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आई थिंक एज पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ही क्लियर था, मेरे और मेरे हस्बैंड की, हम हमारा बेटा जो है अपनी रूट से जुड़ा रहे। अब जैसे मैं हूँ, आई एम हिंदू बाय बर्थ, और मेरे हस्बैंड हम्म है वो सिख हैं। तो अच्छा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो दोनों कल्चर्स को समझे, लेकिन हम्म कंफ्यूज ना हो। और तो मुझसे, आई एम सो प्राउड, क्योंकि वो अभी 9 साल का है, मुझसे बेटर पंजाबी लिखता है और मुझसे सो बेटर स्वीट बोलता है, और मुझसे ज्यादा अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। मैं जो कविता लिखूं, चाहे मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पे कुछ लिखूं, या फिर हम्म मैं भारत पे सरोजनी नायडू जी पे कुछ लिखूं, उसको हम्म साथ
बनाती हूँ, शेयर करती हूँ कॉन्सेप्ट, और वो मुझसे ज्यादा रिसर्च करता है यूट्यूब पे जाके उन चीजों के बारे में, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है। उसको 1971 के वॉर के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। तो हाउ स्वीट। आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। आप अपने देश को नहीं छोड़ोगे तो आपका देश आपको नहीं छोड़ेगा, और आपके दिल में देश रहेगा तो बच्चों के दिल में तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, रूट्स के साथ तो कनेक्टेड। आई मीन वो कहते हैं ना कि जितना मर्ज़ी आप हाई फ्लाई करो, बट स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, यस। या सो ब्यूटीफुली। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, आई एम श्योर दैट यू आर वेल एक्वेंटेड विद। और कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं, आई मीन यू नो और यू स्पीक? तो ओके, स्पीकिंग वाइज पंजाबी बोल लेती हूँ टूटी फूटी, मैंने आंदी है थोड़ी जी, तो मैं कोशिश भी करनी हाउ है। स्वीट। पंजाबी मेरी मदर टंग है। हाँ जी, मैं देखिए ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। तो एंड यू पोस्ट सच ब्यूटीफुल हुक्मनामा के जो वीडियोस आप डालते हो, दे आर ब्यूटीफुल, तो मैं वो भी देखती हूँ, एंड इट्स थैंक इट्स यू। वेरी नाइस। हमें अपनी ये जो कल्चर है हमारा ना, ये हमें एनर्जी देता है। इट्स हमारे जैसे कि एक माइंड के लिए एक फूड होता है, जब आप पोइट्री लिखते हो, हुँ, लिटरेचर लिखते हो, आपकी बॉडी का फूड होता है आप जो खाना खाते हो, जो एक्सरसाइज करते हो, ऐसे हमारा सोल फूड होता है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। तो एब्सोल्यूट। उससे जुड़े रहोगे तो यहाँ पे ना सब शांत रहेगा। वो बहुत। ये तो है। फ़ोकस्ड रहोगे तो आपको कल्चर ही आई मीन वो कहते हैं ना, रिटर्न बहुत कुछ कर देता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो कैन वी हैव वन पीस ऑफ पोएट्री? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपने जो बात करी मेरे बेटे की, तो मैं उसी पर आपको अपनी पहली रचना सिखाती हूँ। दिस वाज द फर्स्ट पोएम आई रोट इन 2020 व्हेन आई रीस्टार्टेड माय जर्नी एज अ पोएट, जब मैंने हिंदी कविता दोबारा लिखना शुरू किया। तो ओके, इसका नाम है झुमका। दिल दैट्स के सो कोने स्वीट। जी, दिल के कोने में कहीं छुपा सा एक सपना यूं था। दिल के कोने में कहीं छुपा सा एक सपना यूं था, जैसे दराज के कोने में खोया सा और अटका एक झुमका। जब नजर पड़ी तो आंखों में चमक, होठों पे जहर और यादों का हुआ ठहका। सपने ने कहा, हुँ, यूं याद हूं मैं, अब भी मिस करती हो कभी, जब वक्त मिले तो आया करो उन किस्सों की गली। मैं मुस्कुरा के बोली, अब कहाँ वक्त मिलता है। मैं मुस्कुरा के बोली, अब कहाँ वक्त मिलता है, हर दिन सबके पीछे भागते सा बस निकलता है। अब वो बेपरवाह लड़की नहीं, अब वो बेपरवाह लड़की नहीं, एक बीवी एक माँ हूं मैं। इस दुनिया में बनाती अपनी एक पहचान हूं मैं। इस कश्मकश मशक्कत से, इस कश्मकश मशक्कत से थक जाती हूँ जब, रात को अपनी थकी टांगे खुद दबाती हूँ मैं। अब वो वक्त नहीं, अब वो वक्त नहीं और वक्त मिलता भी नहीं। अब वो वक्त नहीं और वक्त मिलता भी नहीं, कुछ सपनों को दराजों में अटका देख बस मुस्कुराती हूं मैं। खुश हो? अधूरे सपनों को देख दुख नहीं होता? इस तेज सी रफ्तार में महसूस गुम नहीं होता? होती हूँ गुम, होती हूँ गुम, हर ओर खिंची जाती हूँ। कभी कभी लड़खड़ाती और घबराती भी हूँ, फिर बढ़ाती हूँ एक और कदम रोज की तरह, खोए सपनों को दराजों में रखा भूल जाती भी हूँ। अब उनके सपनों को पंख लगाना है, बच्चों के। अब उनके हुँ, सपनों को पंख लगाना है। अरे कितना वक्त निकल गया, एनी जी खाना भी तो बनाना है। ब्यूटीफुल। तभी नन्हे हाथों ने आकर थपथपाया, तभी नन्हे हाथों ने आकर थपथपाया, बड़ी बड़ी आंखें कर खूब खुशी से पूछने वो आया, माँ ब्रेड जैम खाओगी? मैंने बनाया है, खाओ ना हुँ, माँ, बताओ बताओ तुम्हें कितना मजा आया है। रुकता कहाँ है, फट झांक के पूछा, माँ ये क्या है? मैं बोलूं उससे पहले ही कूद पड़ा, वाह तुम्हें ये भी आता है। मेरा बदमाश सा बेटा, मेरा बदमाश सा बेटा मेरे सपनों को उड़ा देना चाहता है, मुझसा बनना चाहता है और पहले मुझे बनाना चाहता है।
सवरी हूँ, बहुत खुश हूँ और आज दिल हल्का है। अब दराजों में नहीं, अब दराजों में नहीं, मेरे पास मेरा सपना और मेरा फेवरेट वाला झुमका है। झुमका है। जी, ब्यूटीफुल, आई मीन जिस तरह से आपने एक मदर और सन का रिलेशनशिप डिपिक्ट करा है ना, दिस आई एम इज सो ग्रेटफुल। फैबुलस, आई एम सो बहुत अच्छा। टच्ड। या आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को पहले उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे दिखाऊं। तो ये पहली कविता थी जो मैंने अपने बेटे पे को लेके लिखी थी कि हाउ ही हेल्प मी फाइंड माय ड्रीम अगेन। या हाँ, या एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल, क्योंकि हर बार हम ये कहते हैं कि एज पेरेंट्स हम बच्चों के सपनों को पंख लगा रहे हैं एंड हम ये भूल जाते हैं कि कई बार हमारे बच्चे भी हमें बहुत इंस्पायर कर जाते हैं कुछ करने के लिए। बहुत इंस्पायर कर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि माय डॉटर कीप्स ऑन टेलिंग मी, ये पहना करो, ये दिस सूट्स यू, वेट लूज करो, ये करो, अरे अपनी डाइट का ध्यान दो, जंक मत खाओ। मतलब मुझे केवल मैं लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ कि वो मेरी माँ है। सच में ये तो है। बेटियां तो खैर या बेटी तो एक अलग ही इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एंड मुझे लगता है सेम ऐसा ही एटीट्यूड मेरा मेरी मम्मा के साथ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो या जरूरी भी है हमारे लिए। एक एज के बाद हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमें उनका ध्यान वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का रखते हैं, उसी प्यार। बिल्कुल। वो जैसे ही मैं मम्मा को कॉल करती हूँ ना, तो हम तो पंजाबी बोलते हैं, मदर टंग है, तो मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा तुम्हारी खनकनी नहीं पई आवाज। मतलब वो जब खनकती हुई आवाज आती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जरा सा मम्मा को थोड़ी सी लो आवाज आए तो एक चिंता सी हो जाती है कि मम्मा खनकनी नहीं पई आवाज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कैनी जी, एंड इट्स अमेजिंग क्योंकि जब हम ग्रो अप कर होते हैं ना एज टीनेजर्स, कॉलेज में होते हैं, शायद उस टाइम हम अपनी मदर्स का रोल इतना नहीं समझ पाते हैं। पापा इज सीन एज द हीरो ऑफ द फैमिली। पर जैसे जैसे हम्म आप बड़े होते हो, आप खुद माँ बनते हो, आप खुद वो चीजें जब लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, तो समझ आता हम्म है कि मम्मियों क्या कमाल की चीज होता है माँ होना। लाइक एक रचना बहुत अगर आप सुनना चाहो तो ये मैंने मदर्स पे लिखी है और आई एम वेरी श्योर यू विल लाइक इट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो आप चाहो एब्सोल्युटली। तो या मैं सुनाऊं? आई एम ईगर टू लिसन। हाँ, अरे थैंक यू। गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू ब्रिंग इट अप। इसका श्योर। नाम है माँ की दोपहर। और एक बार फिर से रिपीट करना। माँ की दोपहर। माँ की दोपहर। ओके। हाँ। सूती साड़ी, सूती साड़ी, कुछ कांच और सोने की चूड़ियों वाले हाथ, हम्म माथे पर लाल बिंदी और एक लंबी चोटी साथ, जैसे जंग छिड़ने को हो यूं चौके में जुट जाती। हर दिन की हम्म तैयारी तो पिछली सांझ से शुरू हो जाती। सूरज से पहले जग, सूरज से पहले जग मन भज घर भर की खुशी मनाती। अगले ही पल मुझे हकाल हकाल के उफ कैसे उठाती नहलाती खिलाती। हम्म माँ मेरी की हर सुबह फट से खर्च यूं हो जाती। बस्ता कंघी जूते रुमाल, बस्ता कंघी जूते रुमाल, आधा खाया पराठा और अचार, शायद आम का। घड़ी से तेज पकड़े एक हाथ में पापा की चाय और दूसरे में मेरा भूला हुआ सामान। फिर बिजली को चीरती पर्स टांग और पकड़े मेरा नन्हा सा हाथ, स्कूल के लिए तैयार खड़ी बस स्टैंड पर जैसे ही बजते 7:15। सूखा गला, हम्म सूखा गला, चौक डस्टर, लंबे लेक्चर, भारी भारी रजिस्टर और कॉपी, स्टाफ रूम की वो दो गप्पे और ठंडी होती चाय की वो प्याली। माँ मेरी की हर सुबह फट से खर्च यूं हो जाती। तपती धूप को चीरती, तपती धूप को चीरती वो स्कूल की मीठी घंटी, उफ कितनी खास। घर को भागते झूलते बसते खन खनाती हंसी की आवाज। लो हुई पढ़ाई खत्म, लो हुई पढ़ाई खत्म, अब करे मस्ती का आगाज। मुस्कान के दिन का चक्का घुमाती जैसे आसा सा कोई साज। फिर भगी सी, फिर भगी सी कुछ थकी सी पर न ठहरी ना रुकी सी। फिर भगी सी कुछ थकी सी पर न ठहरी ना रुकी सी। घर पहुंचते ही हजारों कामों में है फिर जुझी सी। मुंह हाथ धो कपड़े बदल मेज पर थाली लगाना, दाल में हींग का छौंक,
गरम गरम रोटियां और ठीक 2 बजे पापा का ऑफिस से आना। वो आधी खुली खिड़की से आती हवा ठंडी, वो आधी खुली खिड़की से आती हवा ठंडी, और माँ की दोपहर मुझे अब भी याद आती, क्योंकि माँ मेरी की हर सुबह बस खर्च हो जाती। थक के चूर, थक के चूर, ये सब आप सब रिलेट करेंगे जिन्होंने अपनी गर्मियां इंडिया में गुजारी है, कि थक के चूर दोपहर में नींद का आना, और नींद के आते ही बिजली का, कैनी जी, गुल हो जाना। हो जाना। और दोपहर में नींद का आना, और नींद के आते ही बिजली का गुल हो जाना। याद है मुझे भाग के बांस वाले पंखे को लाना, थकी टांगों पे बैठ दम लगा घू घू हवा करना। कितनी खुशी देता था, कितनी खुशी देता था माँ के माथे के पसीने को रवा करना। हंस हंस के सुनती वो मेरी बेसिर पैर हर स्टोरी, लो आ गई बिजली, हवा ठंडी, और पखड़ खड़ाते पंखे की अब लोरी। सोई है बस, सोई है बस कुछ देर को, फिर जब काम पर लग जाएगी, शाम की चाय धुले सूखे कपड़ों की इस्त्री, फिर रात का खाना बनाएगी। अंतिम की पंक्तियां हैं कि खटती है पर थकती नहीं है, थकती है पर रुकती नहीं है, खटती है पर थकती नहीं है, थकती है पर रुकती नहीं है। माँ मेरी हर दिन पिरोकर कल मेरा बुनती रही है। माँ बिल्कुल। मेरी हर दिन पिरो कर कल मेरा बुनती रही है। सुन दोपहर, सुन दोपहर, तू दोपहर जो और रुक जाती, क्योंकि माँ मेरी की हर सुबह बस खर्च हो जाती, बस खर्च हो जाती। वाह! दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डॉटर कि आई मीन ऐसी मदर्स भी मैं बोलती हूँ बहुत लकी होती है जिनके बच्चे उनकी कंट्रीब्यूशन समझते हैं उनकी लाइफ में। आई थिंक एज अ पोएट जब आप एक चीज एक्सप्रेस करो और किसी और के दिल में वो आवाज आए कि ये तो मेरी फीलिंग है, वो हुँ, बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक इट्स एन ऑनर, क्योंकि हम सब ये फील करते हैं, पर लाइफ में हम अपनी मदर्स को जाके बोलना भूल जाते हैं कि हुँ। कई बार रिग्रेट भी होता है कि मम्मी को बताया नहीं मैंने कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। तो हाँ। हुँ, ये जब मैं ये पोएम किसी को सुनाती हूँ, देयर आर पीपल हु यू नो हैड आंखें गीली हो गई है, जी। तो जब वो ये बात बोलते हैं कि हमारी आंखें गीली होगी, मम्मी की याद आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कहती हूँ आप बस ये अपनी मम्मी को सुना दो फिर, कि मैं आपकी दिल की बात अगर मैं लिख पा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो वही वाली फीलिंग है। मतलब एब्सोल्युटली मतलब ये पोएम इतनी इतनी टच करी है और इतना रिलेट करती है दैट मतलब हम अपनी मदर्स की कैसे एक्टिविटीज भी नोट करा करते थे। माय मदर यूज्ड टू बी अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल माय मदर वाज अ और टीचर। योर मदर वाज आल्सो चॉक एंड टीचर। डस्टर। चॉक एंड डस्टर। तो जिस दिन मम्मी की छुट्टी होती थी हम डिफरेंट स्कूल में पढ़ते थे तो जिस दिन मम्मी की छुट्टी होती थी तो अंदर से ना एक खुशी होती थी कि आज जब घर जाएँगे तो मम्मा घर पे मिलेंगी। हाँ, आई नो। है ना? वरना आप उसी टाइम दोपहर में आ रहे हो, ठंडा खाना दोनों गरम करके दोनों साथ में खा रहे हो। उस दिन होता है कि आज तो कुछ गरम-गरम और मीठा-मीठा भी बनेगा, यू नो। कुछ हाँ। अच्छा कि लगता वो था। मम्मा की एक प्रेज़ेंस ही बहुत बड़ी होती थी कि मतलब बिल्कुल। चलो मम्मा जब घर जाएँगे तो शी विल बी देयर। कैनी जी, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। हम लोग असम में थे, देयर वाज़ अ प्लेस असम में, वहाँ पापा पोस्टेड थे, और उस टाइम अच्छा। इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, घर भी इतने नहीं थे। हमारा जो घर था ना, आर्मी के जो घर थे, उनकी छतें जो थी वो एस्बेस्टस शीट्स की होती थी। तो हुँ, बाय हुँ। डिफ़ॉल्ट होता था कि सुबह मम्मा जल्दी उठ के खाना-वाना सब बना के और मुझे स्कूल लेके जा रही है। मतलब ये यही सब जो मैंने पोएम में कहा। और हम दोपहर हुँ। में आते थे ना, इतने दिन होते थे, देयर वर सो मेनी डेज़ इन द ईयर जब बारिश हो रही है या हवा तेज आ गई, तो किचन की जो छत थी वो उड़ जाती थी। अच्छा। और घर आते थे कढ़ाई में पानी भरा हुआ है। तो हाँ, माय हाँ, मदर हाँ, हैड हाँ। टू गो एंड रीडू द एंटायर कुकिंग एंड रिपीटेडली। तो पर कभी ये नहीं हुआ कि मतलब अ, अपनी किसी भी ड्यूटी से पीछे नहीं हटी हैं, खुद को पीछे नहीं खर्च है। कर दिया हमें पाल-पोस के बड़ा करने में। ये तो है मतलब किसी भी ड्यूटी से मदर्स पीछे नहीं हटती। मेरे को लाइक अभी मैं मम्मा से कल ही बात कर रही थी। मैंने कहा वो जब हमने घर बनाया था
तो हम तो छोटे होते थे, वी वर टीनेजर्स, तो वो कैसे धूप में खड़े हो के उन्होंने एक-एक चीज़ मम्मी-पापा ने बनाई। तो वो बिल्कुल, मतलब बहुत। वो एक अलग ही कमिटमेंट थी। मुझे लगता है इतनी कमिटमेंट शायद शायद एटलीस्ट मुझे लगता है वो उतनी कमिटमेंट मेरे में नहीं है, जितनी तब हमारे पेरेंट्स में थी। ये भी एक प्रॉब्लम है, पता है हम सबका। ये मुझे भी लगता है कई बार कि आई एम नॉट अ वेरी गुड पेरेंट, आई कुड डू मोर, हाँ। मुझे और करना चाहिए। बट देन आई रियलाइज कि पेरेंटिंग इज सच अ पर्सनल थिंग ना। हम खुद को सेल्फ क्रिटिक करने में ना बड़ी खुद की रेड़ लगाते हैं, तो ये बहुत बिल्कुल नहीं हाँ, करना है हमें। राइट हाँ। हम बहुत अमेजिंग पेरेंट्स हैं है ना। हुँ, विद आवर या रिसोर्सेज, आवर अवेलेबिलिटी, हमारे आज की जनरेशन के चैलेंजेस बहुत अलग है। अब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि आप उतने ही डेडिकेशन से वो 8 घंटे की नौकरी 10 घंटे 16 घंटे लगा के कर रहे हैं, बराबरी से हुँ, आप अपना एक स्टैंड लाइफ में लेके चल रहे हैं, साथ में आप बच्चा भी पाल रहे हैं, साथ में आप घर भी संभाल रहे हैं। तो इन 3 बॉक्सेस के चक्कर में अपना जो सेल्फ का बॉक्स है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो मत भूलिए। 4 बॉक्सेस को बैलेंस करके चलिए। और किसी में भी आपने ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करी कि नहीं, मुझे खाने बहुत अच्छे बनाने हैं या मुझे बच्चे को बहुत पढ़ाना है, तो बाकी इफेक्ट हो गए। तो इनको बैलेंस बाकी करके इफ़ेक्ट ये चलना भी एक वेरिएंट है, बहुत बड़ी आर्ट है। एब्सोल्युटली। हाँ, 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 हाँ। मैं एब्सोल्युटली। इसी एंड देयर क्वेश्चन विल पे बी डेज, प्रा देयर विल बी डेज जब हुँ, रेड हुँ, चाय खाना पड़ता है। हाँ जी, एब्सोल्युटली। होता है मैं ऐसे। इसी देयर क्वेश्चन विल पे बी आ डेज रही जब थी। ओवरऑल। हाँ, हाँ कि जी। प्राची तो जॉब भी करती है एंड ऑब्वियसली यू स्टे इन कनाडा और वहाँ पे घर का काम भी करना होता है। चलो इंडिया में तो स्टिल वी हैव मेड्स और बच्चा भी अभी छोटा है, उसकी स्टडीज़ हैं, देन यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली एंड देन योर पोएटिक लिटरेरी इंटरेस्ट। आप आई मीन यू आर वेरी मच एक्टिव इन वेरियस एसोसिएशंस। तो ये जो वर्क और ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो? बहुत सा काम है और ये आई मीन हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? आई थिंक कैनली ये इंडियन वुमेन में तो एम्बेडेड होता है, बल्कि वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। आजकल तो मुझे लगता है सभी हैं जो काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, फैमिली घर को भी संभाल रहे हैं, रिश्तों को भी संभाल रहे हो आप। हुँ, उसके साथ साथ अपने भी कुछ प्रोफेशनली सब कुछ कर रहे हैं। तो वही सबके वही चैलेंजेस है। आपको एंजाइटी होगी, आप परेशान होगे, एंड यू विल गो थ्रू, देयर विल बी फेजेस। जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं तो पूरा समय आप उन्हें दे रहे होते हो, राइट, टाइम ज्यादा देना होता है। सबके राइट। वही चैलेंजेस है। मैं सो आई डोंट थिंक आई एम एनी डिफरेंट। मैं वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हो, जो अनुपम जी कर रहे हैं, जो इंडिया के इतनी सारी करोड़ों औरतें कर रही है। आई एम डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं बस ये जरूर सबसे बोलूंगी कि इन सब में क्या होता है ना, व्हेन यू फाइंड द पैशन, और ये कुछ भी हो सकता है आपको रनिंग बहुत पसंद है, हो सकता है हुँ, आपको कुकिंग बहुत पसंद है। तो इसको आप किसी भी लेवल पे आप करो, एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। वो जो मैंने कहा ना, सोल फूड, जो आपके सोल फूड आत्मा हाँ। शांति के लिए जो चीज है। आपको शायद है कि अध्यात्म में बहुत रुचि हो, आप उसके बारे में लिखो। तो ऐसी कोई भी एक जर्नी आप एम्बार्क करो, उसी 24 घंटे में आप अमेज हो जाओगे कि कैसे आप वो टाइम निकाल पा रहे हो। और फैमिली तो है ही साथ में, वो तो हमेशा सपोर्ट करती है। तो मैं इसको बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ है, हर बंदा उसी 24 घंटे में हमसे ज्यादा लोग काम कर जाते हैं, मैं तो बहुत कम कर रही हूँ। तो हुँ, हुँ। ये टाइम मैनेजमेंट है, राइट, कि आप कैसे अपने को, अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, फैमिली को और समाज को समय देते हुए आगे बढ़ो। देन तब तो कुछ बात है ना, तब तो मजा आएगा तब तो मज़ा आई मीन दिस इज़ हाउ वी हैंडल द टाइम और वो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोर ऑफ माइंड मैनेजमेंट आई बिलीव। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे या जो बॉस है, कल उनसे बात हो रही थी। ही इज अ रेसर, निक अच्छा। एंड ही इज अ रेसर। और साथ में एक कंपनी चलाते हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। बहुत सारी, दीज आर जस्ट टू ऑफ द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ही इज अ फैमिली मैन, पूरे मम्मी पापा सबके साथ रहते हैं। तो रशियन है और कनाडा में रहते हैं। अमेजिंग फैमिली पर्सन। तो कल उनसे ऐसी बात हो रही थी अनीसा कि मुझे किसी ने बोला कि मैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी करता हूँ। तो हुँ, उन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यानी आप एक हाथ हुँ। से रोटी बनाएंगे, एक हाथ से सब्जी बनाएंगे और कविता गाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो खराब होगा। कुछ तो ना कुछ तो हाँ। तो उन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग कुछ नहीं, आप अपने समय को बांट दीजिए टुकड़ों में। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे कविता पे काम करना है, चिंतन करना है, सोचना है, ये मैं सुबह
8-9 बजे तक मेरा खत्म हो जाता है, जल्दी 5:30 हम्म। बजे उठ के, तो आई एम डन विद दिस। फिर मेरा एक नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता है। तो आपको बस अपने समय को बेटर यूज करना है। आपको हम्म। एक्सरसाइज पसंद है, इफ यूर अ मॉर्निंग पर्सन, डू इट इन द मॉर्निंग। इफ यूर समवन जो 2-3 बजे तक उठ सकता है, तो रात को सोने से पहले करो। वो बेस्ट टाइम टू डू अ थिंग कुछ नहीं होता। आपकी लाइफ, आपकी क्लॉक, आपका स्केड्यूल, उस पे चलो बस। बस वही है कि समय को बांट लो कि किस हाँ, टाइम क्या जस्ट अपने काम करना। अपने सारे टास्क को बांट लो। हाँ, गॉट इट। एंड डोंट ट्राई टू एवरीथिंग इन अ डे। लाइक 3 या 4 चीजें पिक करो, एंड झाड़ू नहीं लगाई एक दिन, कोई बात नहीं, अगले दिन लग जाएगी। अगले दिन मतलब वो गिल्ट नहीं आना चाहिए मन में। प्राची, अभी आप बता रहे थे ना, तो ये मेरी भी कुछ बत्तियां जल रही थी। आई ये वाज गेटिंग सच गुड एक इनसाइट्स। इतना बड़ा प्रॉब्लम है कहनी जी औरतों में। हम लोग हर चीज पे गिल्टी हो जाते हैं। हमने अगर रोटी हो जाते हैं, गोल हाँ। नहीं बनाई तो यस। हम गिल्टी हो जाते हैं। हमने हम्म। हमने बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कमा के तो हम गिल्टी हो जाते हैं। कि नहीं, हमने, गिल्ट तो हाँ। हमें ये निरुपमा राइट। रॉय बहुत बदला लाइफ में। निरुपमा रॉय। दिस इज अमेजिंग, या। हाँ। अच्छा, मेरे ना अभी एक दिमाग में आ रहा है कि आज तो प्राची खुद बड़ी हो गई है। शी इज अ मदर, शी इज अ वाइफ, शी इज अ वर्किंग वुमेन, एंड शी इज अ पोएटेस। एक 16 साल की प्राची को अभी की प्राची क्या दिल की बात कहेगी? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये तो बाउंसर वाला क्वेश्चन है एकदम। सोचना क्या, अगर अगर 16 साल की प्राची अभी की प्राची को देखेगी तो बहुत प्राउड फील करेगी, क्योंकि 16 साल की प्राची थोड़ी लॉस्ट सी थी। फिगर आउट कर रही थी कि लाइफ में क्या करना है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 16 साल आईटी में अच्छे अच्छे काम करेगी। यू नो, हम्म। शी विल डू ब्रिंग चेंजेस टू लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की, जो हमारे लाइफ के रियल लाइफ इश्यूज हैं उसमें उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी। कभी नहीं सोचा था कि वो अमेरिका के जो सबसे हेरिटेज वाला पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, उसमें जाके नेशनल ज्योग्राफिक के बंदे जो नहीं ढूंढ पाए वो वाला वुल्फ, उन्हीं के आधे घंटे बाद ढूंढ के वुल्फ स्पॉटिंग करेगी। आई एम वेरी राइट। प्राउड ऑफ दैट। तो और एक बेटे को एक अच्छी परवरिश देके अपने लाइक कल्चर से ऐसा ऐसा रखेगी कि ये नहीं कि आप उसे स्पून फीड करें, वो खुद आके आगे बढ़ के कुछ सीखे और उसमें वो एक रुचि हो, वो हम्म। एक्सपीरियंस करे। तो मुझे लगता है शी विल बी वेरी प्राउड, एंड शी विल जस्ट से कि तुम ये ना 2-4 चीजें भी रह गई हैं, ये और करनी है, इनको भी कर लेना। तो ये एडवाइस और देगी कि अभी अभी 24 के 36 घंटे का काम और कैसे निकाल सकते हो। राइट। तो वेरी प्राउड। उस उसको उस टीनेज प्राची को क्या बोलेगी? एक मैसेज जो दिल की बात, मतलब उसको क्या बोलेगी कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट मी, तो एक 16 साल की कैनी को मैं तो एटलीस्ट ये बोलूंगी कि जस्ट चिल, लाइक अगर अगर स्टेज पे जाने का मौका नहीं भी मिल रहा, टीचर नहीं भी दे रही, तो चिल करना, क्या हो गया? लाइक डांस करने का स्टेज पे नहीं मौका मिल रहा, तो एटलीस्ट घर पे कर लो। लाइक हाँ, म्यूजिक लगा के खुद डांस कर सकते हो। हाँ, तो मतलब ये होता है ना, एक दिल की बात जो उस टाइम हम, हमारे लिए वो बहुत एक बड़ा टैबू था, बहुत इशू था। हाँ। आज वो कुछ भी नहीं है। इट्स ओके टू गेट लेस मार्क्स यार, कहनी क्या हो गया? अगर 10 में से 8 नंबर आ गए, 7 आ गए, क्या हो गया? 10 में से 10 नंबर नहीं आए तो? प्राची बिल्कुल। एक बात क्या बोलेगी? So if I have to go back and tell that 16 साल की प्राची something like that, I will just tell her कि अपने पे सबसे ज्यादा लाइफ में अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, और नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग। किसी के प्रेशर के अंडर मत आओ। डोंट हैव योर ओन ड्रीम्स, जस्ट चॉक योर ओन ड्रीम एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी होता है। अपने लिए टेक अ स्टैंड एंड फाइट फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट। डोंट मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स। I think this is a beautiful message, Prachi, you have given for the teenagers, कि वो अपने साथ हर चीज अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं और अपने पर्सनल उस पे ले जाते हैं और गिल्ट में रहते हैं। सो लाइक मोमेंट्स को एंजॉय करो और अरे बिल्कुल, आगे अपनी लाइफ को बढ़ाते रहो। एब्सोल्युटली। और ब्यूटीफुल मुझे लगता है मैसेज। कि आज की जनरेशन हमसे ज्यादा अवेयर है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनको वो जो एक्सपोजर मिला है थैंक्स टू सोशल मीडिया और जो हमारा इंटरनेट है उसके एडवांटेज से,
वो ज्यादा मतलब इंटेलेक्ट बहुत हाई है इस जनरेशन का, हम कंपेयर टू या अस। हम लोग 16 साल में पता नहीं होता था कि अच्छा अभी एग्जाम आने वाला है, इसके बाद साइंस कॉमर्स क्या लेना है, जिसमें नंबर अच्छे आ गए साइंस में आ गए तो साइंस कर लेंगे बाय डिफॉल्ट, नहीं तो कॉमर्स या आर्ट्स में जाएंगे, ऐसा तब होता तो था। यही होता था बस। हाँ हाँ। राइट। मतलब मैंने खुंदस में सीए का एग्जाम दिया था क्योंकि मेरे टीचर ने मेरी मदर से बोला कि ये सीए नहीं कर पाएगी, तो इससे नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा, इस कहते वो फाउंडेशन नहीं क्लियर करी, तो मैंने सीए फाउंडेशन दिया, इसलिए नहीं कि मुझे सीए बनना था। ओके या राइट। आई क्लियर्ड इट, आई वेंट एंड 3 साल इंटर की ट्रेनिंग करी, क्लियर किया, एंड देन आई फिगर्ड आउट लाइफ में कि भाई एमबीए में आपका चांसेस बेटर है, प्रैक्टिकल लाइफ समझ आई कि अच्छे कॉलेज जाओ, सीखो, और यू गेट प्लेस्ड इन अ बेटर कंपनी। तो थोड़ा स्मार्ट हो गए थे फिर सोचने लगे थे। जी। Okay. Prachi, can we quickly know about there are certain associations you are associated with. जी तो उनके बारे में I want to know कि कुछ बताओगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो Yeah. कविता में आई एम एसोसिएटेड विद अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस। एक तो हो गया सृजनी, जो कि हम चार एकदम क्या बोलूं मैं, सिर्फ मेरी पगलैट कवियत्रीज हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड है, वो वेरी पैशनेट, जो अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ना चाहती, कहते सब करेंगे, ड्रीम नहीं छोड़ेंगे। Absolutely. हाँ तो हाँ हाँ एक तो हाँ। है हमारी डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी जर्मनी में, एंड अच्छा। वो अमेजिंग कवियत्री हैं एंड वेरी वेल रिनाउंड पोएट। दूसरी हम्म है डॉक्टर अर्चना पांडा, सॉरी अर्चना पांडा दी, सबको डॉक्टर बता दिया मैंने। अर्चना पांडा दी हम्म है, कैलिफोर्निया में है वो। तो आप मेरी बात कर रहे हो, उनको देखो वो क्या क्या करती हैं, वो क्या नहीं करती। तो बहुत ही अमेजिंगली टैलेंटेड। और तीसरी है हमारी बहुत ही प्यारी, ये ये एक ऐसी कवियत्री है, इनको आप देखोगे ना, मतलब देयर इज नो वे यू कैन नॉट लाइक हर, यू विल फॉल इन लव विद हर पोएट्री एंड हर पर्सनालिटी। डॉक्टर श्वेता हम्म सिन्हा। तो बहुत अमेजिंग मेरी सहेलियां बनी हैं पोएटिक जर्नी में, उनके साथ मिलके हमने सृजनी एक फाउंडेशन है वो क्रिएट करी है। हम्म। तो I वो read सब, about you. Yeah, you are the co-founder of Srijani. Yeah. जी जी, तो उसकी को फाउंडर हूँ मैं, वन ऑफ द 4 women who found सृजनी द क्रिएटिव वुमन। दूसरा साहित्योदय जो है, मुझे लगता है दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ट्रिमेंडसली हेल्प मी। पंकज प्रियम जी हैं उसके फाउंडर, और इंडिया बेस्ड है, अक्रॉस द ग्लोब इनकी कई सारी शाखाएं हैं। उससे एसोसिएटेड हूँ, उसकी कनाडा प्रभारी हूँ, और उसकी प्रोग्राम मैनेजर भी हूँ बाय द वे। उन्होंने वो भी बनाया हुआ है मुझे, इंटरनेशनल प्रोग्राम मैनेजर। तो हाँ बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कई बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि मेरे पास आइडियाज हैं या पोएम्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। पंकज जी इतने अच्छे सपोर्टिव है, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, तो वो आपको बोलेंगे आप बिल्कुल आइए, आपको जो करना है करिए, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, हक से। right. तो एक बहुत प्यारा है। ऐसी एक है काव्यकुल संस्थान है, उससे जुड़ी हुई हूँ, डॉक्टर राजीव पांडे, अमेजिंग पोएट। अभी उन्होंने 150 कवियों से 21 जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उन पे एक काव्य पाठ करवाया था, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे में, हम्म 3 घंटे के अंदर ये काव्य पाठ हुआ था। और इसकी पूरी एक किताब अभी 14 तारीख को, कल इंडिया में हिंदी भवन में उसका विमोचन होने अच्छा। वाला है, जिसमें कि आर्मी के जनरल आ रहे हैं, तो वेरी ग्राउंडेड पर्सन अगेन। तो मेरा ख्याल है, और ये 3 मुख्यतः ये, बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, पोएटिक ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर हूँ। और उसके अलावा वैंकूवर के भी ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय साहित्य और कला परिषद हो गया, या इंडियन कल्चरल एसोसिएशन हो गया। फिर आउटसाइड ऑफ दैट फ्रेंड्स फॉर अ कॉज फाउंडेशन है, जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स करती है, योगेश भाटिया जी की, जो कि कैटरैक्ट सर्जरीज करवाती है मेनली, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। पीपल फॉर एनिमल है इंडिया में, उसकी मेंबर हूँ। तो और फिर अपनी प्रोफेशनली भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे मैं एसोसिएटेड हूँ। तो बस बहुत सारा मजा आ रहा है, कई सारे लोगों से बात करने को मिलता है। हाँ, ये इसी को कहते हैं ना कि जिंदगी के रंग, कई सारे बिल्कुल। लोग, कई सारी, या सो प्राची, और क्या, आई मीन पोएट्री इज वन पैशन ऑफ योर्स, यू आर वर्किंग, और इसके अलावा और कोई हॉबी ऐसी है जो, आई मीन, यू गेट इंस्पायर्ड एंड यू, आई मीन, फुलफिल दैट हॉबी? अरे बिल्कुल। एक तो मुझे आई लव, लाइक आई सेड, आउटडोर्स बहुत पसंद है। तो उससे अच्छा। रिलेटेड मुझे लिखना अच्छा लगता है। आई हैव बीन अ ट्रैवल ब्लॉगर। मैं हम्म यात्रा.com के लिए भी लिखती थी पहले।
और उनके लिए फ्रीलांस वर्क किया है, कई जगह पब्लिश हुआ था, अवार्ड भी मिला ब्लॉगिंग में। तो ट्रैवल अरे राइटिंग का वाह! बहुत शौक है जी। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करती हूँ, नॉट टू मच। पहले कैमरा बहुत यूज करती थी, आजकल तो लेजी हो गई तो फोन से ही करती हूँ। और हाँ, आई एम अ डांसर। मैंने बहुत सालों से डांस नहीं किया, वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आई हुँ, आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है मेंटली खुद को याद दिलाना कि मैं एक डांसर हूँ। तो भरतनाट्यम में मेरी ट्रेनिंग हुई थी बचपन में कुछ साल, और मेरी टीचर का नाम था चित्रा मैम, बैंगलोर में थी, बहुत ही प्यारी टीचर थी। वो और अच्छा। उनकी मम्मा मिल के सिखाते थे हमें डांस। तो हाँ, ये जो हाँ। है ना, ये वो नेक्स्ट आइटम है मेरी लिस्ट पे जो मुझे करना है। अब पोएम्स मैं करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जो मेरा ट्रू हिडन पैशन है ना, वो डांसिंग है। तो दैट इज व्हाट आई एम गोना गेट बैक टू। मतलब आप देख लो, टुडे प्राची इज़ एक्चुअली शेयरिंग हर सीक्रेट। हाँ, हाँ, नहीं, मैं तो खुले में बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे को तो बहुत ये करना है अभी। हाँ, अभी हाँ, हाँ। डांसिंग कहाँ हुआ है लिस्ट पे, अभी तो वो बचा है। हुँ, हुँ। जी। देखो, बोलती हूँ कि डांसिंग तो एक मेडिटेशन है। मुझे लगता है कि व्हेन यू डांस, इवन आई यूज्ड टू डांस टिल आई समटाइम्स, बट वो कहते हैं ना कि वी गेट एकदम खो जाते हैं उसमें, डांस I फॉर्म्स want you में। to do one thing. I want you to say that you're a dancer. That's the first step. It's like swimming. जब आप खुद यस, बोलते हो ना कि आपने सी, हमारा एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, हम जब खुद से जो बात बोलते हैं ना, आई यूज टू बी अ डांसर, कभी नहीं बोला, अब आप बोलोगे आई एम अ डांसर। तो आई एम अ डांसर, यस, एब्सोल्युटली। क्या बोलते हो उसको, there's a word for this, आप जो सेल्फ खुद को यकीन दिलाते हो उस चीज का, हुँ, मेंटली, यू नो, इट हुँ। गेट्स स्ट्रक्चर्ड इन योर डीएनए। तो यू आर अ डांसर, आई एम अ डांसर, ठीक है, कभी छोड़ा नहीं हमने। एक बात बोथ बताओ, ऑफ अस आर डांसर्स। यानी कि कोई भी अच्छा गाना आता है, जब सच्ची बताना, कोई भी अच्छा गाना टीवी पे देखते हो या सुनते हो, तो माइंड में डोंट यू इमेजिन द कोरियोग्राफी, ये स्टेप्स आता है ना, एब्सोल्युटली, हाँ, then हाँ, you're a हाँ। dancer. If you can think and dance, you're a dancer. And it's just about आप कर नहीं रहे हो, but that doesn't mean you're not a dancer. You're totally a dancer. प्राची, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना मज़ा आ रहा है, पता है मुझे क्यों? मेरी यहाँ की बत्तियाँ ना, वो लाइट्स खुल रही हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि यूजुअली सब साहित्यिक चर्चाएं होती है, ऐसा हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो कि हम अपने मन की दिल की बात करें। तो उनकी बात आपको और करते हैं। अनुपम जी को बहुत बहुत आभार कि ये पटल आप लाए हम सबके लिए, दिल की बातें करने के लिए। थैंक्स टू यू फॉर बीइंग विद अस। अरे नहीं, अ, बहुत। या ओके, प्राची, एक एक पोएट्री हो सकती है अभी? अरे बिल्कुल, एब्सोल्युटली। या तो मुझे हुँ, पता है कैनी जी कि आपकी बेटी जो है वो शी इज अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट एंड अ वेरी वेल नोन एक्टर, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ हर। तो एक या पोएम है मेरी जो मैंने बेटियों पे लिखी थी। आई डोंट हैव अ डॉटर बट आई हैव अ नीज, और मेरे लिए तो शी वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन द हाउस, तो मेरे लिए तो वो एकदम मेरी बेटी है। एंड बेटी है, हाँ, बस हम तो राइट, कहते हाँ, हैं, मेरी सिस्टर से मैं कहती हूँ कि उसके बच्चे देखने में भी मुझ जैसे ज्यादा लगते हैं, वो मेरे हैं, और मेरा बेटा उसके जैसा लगता है, तो ही जैसा लगता है। वो ऐसे एकदम तो उस पे मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहूंगी। लेट मी फाइंड दैट पोएम, या जस्ट गिव मी अ सेकंड। इट्स कॉल्ड मिट्टी की गुड़िया। और उसका ओके, बैकग्राउंड ये है कि क्या होता है ना कि एक मदर है जो कि सुबह उठ के अपनी बेटी के लिए कुछ होगा, बर्थडे है या कुछ है, आई डोंट नो, बट उसके लिए गुड़िया बनाने की कोशिश करी। उसके जागने से पहले वो उसके लिए गुड़िया बनाने की कोशिश कर रही है। और अब मुझे मिट्टी की गुड़िया मिल नहीं रही है, तो मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, मिल गई। तो जी, शुरू करते हैं। मिट्टी की गुड़िया। जी, नन्ही जी। मेरी गुड़िया के लिए, नन्ही मेरी गुड़िया के लिए एक नन्ही गुड़िया सी बनानी है, जागती उगती सी सुबह में भरनी हंसी की किलकारी है। कौन से रंग भरूं, कौन से रंग भरूं, कौन सा दुपट्टा लाऊं, कौन से रंग भरूं, कौन सा दुपट्टा लाऊं, काजल कौन सा, कंगना बिंदी कौन सी पायल पाऊं। पहले लाती हूं मैं मिट्टी, पहले लाती हूं मैं मिट्टी, मिट्टी मूल होती है। पहले लाती हूं मैं मिट्टी, मिट्टी मूल होती है। जो न मिट्टी में मिले बल, जो न मिट्टी में मिले बल, तो वो धूल होती है। अब देखिए, माँ गई है मिट्टी लाने गुड़िया बनाने के हुँ, लिए। कौन सी मिट्टी लाती है? थोड़ी सी प्यार की मिट्टी, थोड़ी सी प्यार की मिट्टी, थोड़ी दुलार की मिट्टी, जो किसी और की तकलीफ में बने ढाल, वो मिट्टी। थोड़ी सी धैर्य की मिट्टी, कुछ खुश मिजाज सी मिट्टी, जो सबके मन हर ले, वो बलिदान की मिट्टी।
कोशिश वाली कुछ मिट्टी, मेहनत वाली कुछ मिट्टी, बिन रुके जो करे काज सबरे, रमे परिवार वो मिट्टी। वाह। इतनी सारी ये खूबियां हैं जो हम एक बेटी में एक्सपेक्ट करते हैं। सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठीक तो है, तो फिर क्यों ये ढल नहीं पाई? सब कुछ ठीक तो है, तो फिर क्यों ये ढल नहीं पाई? मूर्ति खड़ी नहीं हो रही है, जो गुड़िया बन नहीं पा रही है। क्या कुछ भूल गई मैं? क्या जरूरी हूं सब ले आई? गई ढूंढने सब, गई ढूंढने सब, फिर टटोला मन का झोला, रखा जो मुन्ने के लिए था, वो भी बस्ता खोला। एक पल रुक सी गई, एक पल रुक सी गई, सांस थमी, मन में एक सवाल सा आया, क्यों मेरी गुड़िया की मिट्टी में अब तक मैंने न ये मिलाया? अब वो चीजें ब्यूटीफुल। जो हम भूल जाते हैं और जो हमें भरनी चाहिए। भरूंगी भरोसा ढेर सारा, भरूंगी भरोसा ढेर सारा, और भरूं ढेर शक्ति, आत्मविश्वास इतना कि वो कुछ भी है फतेह कर सकती। बिन साथ बिन सहारे, न साथ चाहिए ना सहारा चाहिए, बिन साथ बिन सहारे को जो जग जाए वो जीत, भस्म करे पाप, घृणा, हवस और हर एक कुरीत। आज भी महिलाओं को कहनी जी, रंग रूप, मोटे पतले, छोटी नाटी, इसके आप सड़क से बस आप सब्जी लेने जाइए, वहां पे 100 लोग आपको असेस करके आपको जज कर लेंगे। जज इस करेंगे। जजमेंट पे जाते हैं। और दूसरी चीजें जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया, या जैसे बलात्कार हो गया, ये सब समाज की कमियां हैं जिसकी भरपाई एक नारी करती है। तो उस पे कुछ पंक्तियां हैं, एक माँ की सोच है ये, कि क्यों वो रंग प्रीत रूप की मोहताज बने, क्यों वो रंग प्रीत रूप की मोहताज बने, क्यों किसी और की कमियों का, आपके फाइनेंशियल वो है दहेज चाहिए आपको, क्यों किसी और की कमियों का वो हिसाब बने। निर्भया, प्रियंका, मीनाक्षी, इन सबको जल के मरना या इनका खत्म होना जरूरी नहीं था कि हम लोग जाके बोले कि एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए। किसी ने आपको देख लिया बुरी तरीके से, वही दैट्स अ कॉज इनफ फॉर सोसाइटी टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। तो माँ हूं मैं, चाहती हूँ कि वो एक मिसाल बने। आप चाहते हो ना आपकी बेटी एक मिसाल बने, आप सब लोग चाहते हो आपकी बेटियां कुछ अच्छी। सब लोग या माँ हूं मैं, चाहती हूँ कि वो एक मिसाल बने, मैंने जन्मा है जिसे, मैंने जाया है जिसे, क्यों वो चिता से मशाल बने। अब ये सब माओ के लिए कि खुद से प्रेम, खुद की आन एक पहचान भर दो, खुद से प्रेम, खुद की आन एक पहचान भर दो, माँ के हाथों में, माँ के हाथों में माँ, माँ के हाथों में माँ, हर बिटिया को गुड़िया नहीं, गुड़िया से अब दुर्गा कर दो, गुड़िया से अब दुर्गा कर दो। दुर्गा कर दो। वाओ, दिस इज आपने सो आपको अच्छी ब्यूटीफुल। लगी हो? यू आर मदर ऑफ अ डॉटर, तो आप बताइए आपको कैसी लगी? मतलब मैं बताती हूँ कि एक अंदर से करेज आ गया, अंदर से मोटिवेशन आ गई, एक एक आई मीन एक लगा कि रिलेट्स योर डॉटर फ्रॉम द स्पेस ऑफ ग्रेटनेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुली सेड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा। और आपके, यू आर वन ऑफ दोस मदर्स, आई थिंक हमारी जो मम्मियां थी और आज की जनरेशन की जो मम्मियां यही बात समझती हैं, एंड दे हैव द करेज टू स्टेप अप फॉर देयर किड्स, चाहे बेटी हो या बेटे हो। यू लाइक देखो जो हमेशा, कहना है। हमेशा कोई चाहे बेटा हो या बेटी। आई हाँ। रिमेम्बर प्राची, आई वाज जस्ट 15 years of age, हम्म, एंड वो जलंधर दूरदर्शन में ना एक बच्चों का प्रोग्राम आता था। जी, तो मैं देखती थी और मैं उस एंकर को देखती थी, तो मुझे लगता था ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। हाँ, तो मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे भी, मैंने भी यह करना है प्रोग्राम। हाँ, शी वेंट आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन, गॉट मी टू दूरदर्शन, मेरा ऑडिशन करवाया। वो जब ऑडिशन क्लियर हो गया और मेरे को प्रोग्राम्स मिलने लगे, आई थिंक एवरी प्रोग्राम स्कूल से छुट्टी लेके मेरे को अकेले नहीं भेजती थी, मेरे साथ जाती थी। हाउ नाइस, दैट्स अमेजिंग, दैट्स द पावर दैट ऑफ वाज अ दैट इज द पावर ऑफ अ वुमेन, की एक बेटी के लिए मतलब एक एक्स्ट्रा, एक हमेशा मतलब स्टैंड लिया कि हाँ भाई अगर इसको शौक है तो इसका ये शौक पूरा मुझे जरूर करना है।
कहने जी आप ये सोचो, ये कितनी आयरॉनिक चीज है कि हम बच्चों के लिए तो हम हर चीज से जूझ जाते हैं कि बच्चे के सपने को हम एकदम अचीव कर लेंगे, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो हम स्टेप बैक कर जाते हैं कि हर चीज पहले पहले घर आ जाता है, जॉब है, ये है, बच्चे देखने हैं। ये आ जाए, तो आयरॉनिक एब्सोल्युटली। कि पावर हाउस वही है, अंदर से जो पावर आ रही है वो तो सेम है ना, वही एनर्जी है, वही जोश है, आप में है वो, पर वो आप बच्चों के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए करना भूल जाते हो। तो ये बहुत जरूरी, खुद को जब तक प्यार नहीं करोगे ना, टिल यू डोंट लव वो योरसेल्फ, एब्सोल्युटली, आपको हाँ। सब में कमी लगेगी। हम्म। मैं तो ये कहती हूँ प्राची कि अगर जो चीज आपके पास है ही नहीं है, वो आप दूसरों को क्या आपके पास पहले सेल्फ लव होना चाहिए। आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने पैशंस फॉलो कर रहे हो, आप अंदर से खुश हो। आप अंदर से खुश हो तो ऑब्वियसली यू आर चीयरफुल विद योर फैमिली आल्सो। एब्सोल्युटली। अब मैं सच बोलूंगी ज्ञान जी, मैं ऑन अ नॉर्मल डे मैं ऐसे नहीं तैयार होके बैठती हूँ, पर ये जब से मैंने कविता शुरू करी है, मैंने नई चीजें सीखना शुरू किया है, मैं पढ़ती हूँ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वेदों के बारे में, साइंस के बारे में, इंडिया का क्या, साइंटिस्ट का क्या, इट्स हेल्प मी इवॉल्व एज अ पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सीख रही हूँ और मैं खुद का ध्यान रखने लगी हूँ। वरना कितने दिन होते थे कि सुबह उठे, जगह हाथ मुंह धोया और अपना नहा धो के काम पे लगे, बाल नहीं बनाए, वही जूड़ा सुबह का 3 दिन चले जा रहा है, नहीं होता था। पर अब अच्छा लगता है, आप खुद का ध्यान रखते हो तो आप अपने आप नया कुछ सीखते हो ना, माइंड खाली नहीं रहता, बोलते थे ना खाली एम्प्टी नहीं माइंड इज रहता, अ डेविल्स वर्क, वो नहीं अंदर से रहता। खुशी मिलती है, और जब अंदर से खुशी मिलती है तो आपका एकदम बीइंग कैसा अच्छा सा, मतलब यू आर चीयरफुल, योर बीइंग इज चीयरफुल एंड यू आर चीयरफुल विद योर फैमिली आल्सो, विद पीपल बिल्कुल, आउटसाइड। यू शुड ऑलवेज हैव अ पैशन एंड परस्यू इट, छोड़ना नहीं चाहिए पैशन। आपको बुटीक चलाना है, बुटीक चलाओ, खुशी खुशी चलाओ, आप उसमें कुछ क्रिएट कर रहे हो। आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, वो करो, बट एक पैशन होता है, कभी मत। और बच्चों को कितना प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मा कुछ कर रही है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये सीखते तो हैं है। आपसे। जब आप, मेरी मम्मी ने कभी, मतलब पापा की आर्मी लाइफ थी, हर 1.5 साल में नई जगह जाते थे, माई मदर नेवर क्विट ऑन हर जॉब। वो उन्होंने टीचिंग करी, पर वो टीचिंग करती रही, कहीं भी रहे, साथ में जाके स्कूल बदले, शी डिडंट हैव एज फ्लरिशिंग अ करियर, अगर वो एक ही जगह रह के पढ़ा रही होती तो वैसा होता, लेकिन प्रोग्रेस करती गई, प्रोग्रेस शायद थोड़ा स्लो हुआ, बट उन्होंने कभी उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरे की हम्म। सहायता करो, जो प्लेन में कि बोलते हैं। फिर आप ये देखो ना कि उनके अंदर जो टैलेंट था टीच करने का, उन्होंने कितने बच्चों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब अगर जगह जगह जाके अगर होम मेकर, मतलब पूरी तरह होम मेकर बन जाती, तो वो जो हाँ, कंट्रीब्यूशन उनका बच्चों के साथ है, हाँ, वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। शी वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स, टॉट सो मेनी चिल्ड्रन। बिल्कुल। आई थिंक टीचर्स तो एनीवेज आर सच एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप ना। टीचर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, और आपके पेरेंट्स आपके पहले टीचर्स होते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है बिल्कुल, उसे आप वो कभी तो भी है। नेवर राइट इट ऑफ। या दे आर योर सोर्स। दे कैन ओके, स्टॉप। प्राची, एक अभी दिमाग में आ रहा था कि जैसे अभी हम थोड़ा सा जैसे बात कर रहे थे, दैट यू नो सेल्फ लव की बात कर रहे थे, फॉलो मस्ट फॉलो आवर पैशंस। तो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि थोड़ा सा एकदम से लो फील होता है। हाँ तो जी। इफ आई टॉक अबाउट यू प्राची, कैसे, मतलब हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन कि मतलब बहुत ज्यादा स्टोरीज में ना जाके डीमोटिवेट नहीं हो और वापस बाउंस बैक कर लो। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बेसिक चीज बताई है कि ये बहुत साइंटिफिक होता है, जब भी आप परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, आपका घर में किसी मन मुटाव हो गया है, कोई रिलेटिव कुछ बोल गया है, मन परेशान हो रहा है ना, तो हम्म। एक हमारा वो होता है क्या, एंडो समथिंग लाइक द हैप्पीनेस, हमारी बॉडी में एक हैप्पी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एंड हाँ, आई वो सेरोटिनिन होता है, हाँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मैं गलत बोल जाऊंगी, तो मैं नहीं बोल रही, बट सो यू बेसिकली यू हैव अ हैप्पी मैं, सेल इन मैंने यू। भी शायद पता नहीं ठीक बोला कि नहीं। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। साडी गल सही होनी चाहिए बस। हाँ, बस तो हुंदा है, एक एक है ना, हार्मोन हुंदा है। हाँ। एक हार्मोन होता है, तो फिर क्या कर रहे हैं, समथिंग विद एन ई, आई थिंक एंडोक्राइन, और आई डोंट नो, श्वेता को पता होगा, वो भी फेसबुक पे टाइप भी कर रही होगी उसका नाम, आई एम श्योर। So what happens is anytime you're feeling low in life ना, it is very important, आप खड़े हो जाओ और आप या तो कूद लो, या फिर कुछ घर में सफाई शुरू कर दो। You have to keep doing something, you have to get active। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ, या जस्ट मैं झाड़ू पोछे लगाने शुरू कर देती हूँ घर में। यू आई थिंक दैट्स योर, मैं बिल्कुल इसमें कोई ज्ञान नहीं दूंगी, बहुत सिंपल रूल है, हम सब परेशान होते हैं, लो फील करते हैं,
एंड इसकी अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, अगर आपको दिनों दिनों तक बुरा फील हो रहा है या दिनों दिनों तक आपका माइंड परेशान हो रहा है, then it is very important you consult a psychiatrist or at least a counselor, because that is depression and it is very common nowadays. Anxiety हो सकती है, bipolar हो सकता है. इसको don't think of it as a stigma. Go out and consult people. It's like having जुकाम में गोली नहीं ली तो ठीक नहीं होगी. तो ये चीजें एड्रेस करो, हम सब इसे फेस करते हैं. और लेकिन ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटी सी चीज है, जब सैड हो रहे हो ना, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दो उससे एंड गो एंड थिंक अबाउट सम गुड स्टफ एंड डू सम गुड स्टफ. बैठ के सोचो मत, हाथ पैर भगवान ने दिए, यूज करो, कूदो, किसी की हेल्प कर लो, घर के बाहर चले जाओ, किसी का कोई कुत्ता घुमा रहा है उससे 2 मिनट बात कर लो, टॉक टू पीपल, यू विल गेट डिस्कनेक्टेड. एंड एक्सरसाइज करो, ट्रस्ट मी, उससे बेटर कुछ नहीं है. दैट रियली जस्ट फ्लशेस यू. ये जरूरी होता है, ये वर्क करता है. आप ट्राई करना कैन दिस. Yeah, exercise really works. और भी अच्छे You है, just मतलब have घर to की सफाई कर लो, डांस करो, एकदम से गाने माइंड लगाओ, डिस्ट्रैक्ट डांस करो. हो. गॉट इट. ओके, प्राची, अभी एक वन क्विक मैसेज फॉर द यंगस्टर्स. प्राची दिल की बात टू द कमिंग जनरेशंस. मेरी दिल की बात टू द कमिंग जनरेशन यही होगी कि आई थिंक ये जनरेशन बहुत क्लियर है. यू गाइज नो व्हाट यू वांट इन लाइफ. आप बहुत क्लियर हो. एंड द ओनली थिंग वी आर अफ्रेड ऑफ इज फेलियर, कि हम कुछ करें. और उसका आजकल जो सोशल एक प्रेजेंस है हमारी, हमें लगता है सोशली बहुत एम्बैरस हो जाएंगे. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, क्योंकि हमारे फेलियर्स एक तो हमारा स्टेपिंग स्टोन होते हैं. फेलियर नहीं होगा लाइफ में तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और दूसरा, आप जब 2-3 बार हारोगे ना, लेकिन उसके बाद जब आप जीतोगे तो वही जो सोशल सर्कल है आपका, वो आपको सपोर्ट करेगा. तो इट्स ओके टू फॉल. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द सोशल स्टिग्मा. आपके मन में जो है आप करो, अपना बेस स्ट्रांग रखो, अपनी पढ़ाई स्ट्रांग रखो, पढ़ाई परस्यू करो, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं. और हमारे लिए इंडियन, एशियन और चाइनीज कम्युनिटी भी होती है. हमें ये पता होता है कि हमारा पढ़ाई हमारी मेन चीज है, रोटी खिला देगी, है ना. तो वो बहुत जरूरी है. पढ़ाई करो और साथ में अपने आप को सोशल स्टिग्मा में, कि वो लोग क्या सोचेंगे या हैशटैग क्या आएगा, इसमें खो मत. इवन इफ यू फेल, इट्स ओके टू फेल, यू विल सक्सीड द नेक्स्ट टाइम. एंड आई ऐड ऑन टू इट कि अपना पैशन जरूर फॉलो करो. बिल्कुल, अपना पैशन फॉलो करो. पैशन एंड जरूर फॉलो करो. मैंने पंजाबी में भी लिखना शुरू किया है, मैंने कोशिश करी. तो मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा वो सुनाऊंगी, 4 लाइनें जो मैंने पंजाबी में लिखने की कोशिश करी है. दिस इज टू वुड लव एक्सप्रेस टू माय लिसन टू. फीलिंग हाँ, इंडियन आउटसाइड ऑफ इंडिया. हाँ. कि अज फिर मिट्टी गीली करके, अज फिर मिट्टी गीली करके दीवा एक बनाया सी, दीवे नू मैं साम साम के बूहे बार सजाया सी. दो Beautiful. फुलझड़ियां मुट्ठी पर रंग, दो फुलझड़ियां मुट्ठी पर रंग, कल्ले हर त्योहार मनाया सी, घर तो दूर आपे खर्चो मेहनत दा मका बनाया सी. तेरी चिट्ठी पाई हत्था च, तेरी चिट्ठी जे पाई हत्था च ते हंजू एक डिग आया सी. ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾ ਲੱਭਦਾ यारा, कि जब देश से कोई चिट्ठी आती तो ਇੱਥੇ जो ना लभदा यारा, प्यार वतन दा पाया सी, मैं प्यार वतन दा पाया सी. तो लिखते रहिए चिट्ठियां, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे भी, पर हमें देश से बहुत, हमें लगता है हम देश से जुड़े हैं. इतनी हिंदी जब बात करते हैं, आप सबसे मिले रहते हैं, तो दिल की बातें जो है वो सुनते रहिए अनुपम जी और कैनी जी के साथ, और जुड़े रहिए. या प्राची, अभी ये मत कहना कि आपकी पंजाबी टूटी फूटी है. योर पंजाबी इज एक्चुअली वेरी वेल नीट. इट्स वेरी कैनी जी, और कोई, या और कोई दिल की बात. हाँ, हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आई वाज नेवर ब्रेव इनफ टू राइट इन पंजाबी. मैं सीखी भी है और स्कूल में भी सीखी थी हिमाचल में. बट मैं यहाँ पर कनाडा में आई मेट अ वेरी रिनाउंड पोएट, डॉक्टर प्रीतपाल कौर चहल. तो आप अच्छा. उनको, हाँ, शी इज अमेजिंग. पता नहीं कितनी किताबें लिख चुकी हैं, हिंदी में, पंजाबी में लिखती हैं. एंड शी इज एन इंस्पिरेशन. तो उनकी जब मैं पोएम्स सुनती हूँ ना पंजाबी की, और वो जिस कॉन्फिडेंस से मुझे कहती है कि बेटा तुसी जियो, इतना सोना लिख दे हो, ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है. तो दिस इज फॉर मैम, दिस इज रियली फॉर डॉक्टर प्रीतपाल कौर चहल, और विनीपेग में रहती हैं और अमेजिंग पोएट है. उनको जरूर सुनेगा आप लोग. श्योर, बिल्कुल. और प्राची, चलते चलते कोई ऐसी दिल की बात रह गई हो जो यू वांट टू एक्सप्रेस.
नॉट रियली, आई थिंक आपने इतना प्यारा इंटरव्यू लिया है ज्ञानी जी, आपने सभी कुछ कवर कर लिया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये सारी बातें आपने कही। तो एक एक चलते चलते ये आखिरी मुक्तक आपको सुनाऊंगी जिसका नाम है कुआ। और ये हम उन बच्चों की फीलिंग है जो हमारे पेरेंट्स है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स से भी 5 साल से नहीं मिली हूँ, पेरेंट्स से मिली हूँ पर इंडिया 5 साल से नहीं गई, उन्हें बुलाया था। तो ऐसे हाँ, कई बच्चे हैं जो दूर बैठे हैं घर से और हम अपने घर को याद करते हैं, तो उन पेरेंट्स की फीलिंग, ताकि आप जल्दी से अपना टिकट कराएं, एक पीपी किट खरीदें और इंडिया जाएं। तो कई साल हुए, कई साल हुए, कुआ सूखा सा है कुछ, आजकल आस जल खाक हुई। कई साल हुए, कुआ सूखा सा है कुछ, आस जल खाक हुई, बस धुआं सा है कुछ। एक वो दौर था बदमाश दोपहरों रोशन शामों का, एक वो दौर था बदमाश दोपहरों रोशन शामों का, सुबह की धूप में भी अब सब सीला सा है कुछ। वो जो लौटेगा कभी, वो जो लौटेगा कभी, वो कभी लौटा ही नहीं। नहीं तू पास, नहीं तू पास, पर तेरे माँ बाप को थामे अब भी एक आस, एक यकीन, एक दुआ सा है कुछ। बस यही था, छोटा सा। it has really touched me. Thank you so much, Prachi. It is real pleasure to have you here and to interact with you. थैंक यू सो मच कैनडी, इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर कि आपकी और अनुपम जी की इतनी जो प्यारी कोशिश है उसका आपने मुझे हिस्सा बनाया। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी। तो मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत है ये जो आपकी सीरीज है, पूरा मैं इसे देखती हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी Thanks, पार्ट dear. ऑफ। Thank you so much. मैं तो ये बोलती हूँ कि हर हफ्ते every week, I mean we have one such learned guest. और वो जैसे जैसे बोलते हैं ना, गार्डन में कई सारे फ्लावर्स हैं और हर फ्लावर की एक अलग फ्रेग्रेंस है। तो हर एक गेस्ट का एक अलग एक्सपीरियंस है, उनकी अलग लाइफ जर्नी है, उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। So it is really thanks to Anu for starting this program and bringing us on the platform of Aghaze Mehfil. एब्सोल्युटली। Yeah. थैंक यू अनुपम जी। So yeah. So दोस्तों, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। Till then, thank you so much. Be balanced, be happy.